बनारस की प्राचीन गलियों में उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो आकाश स्वयं इस पापमयी दुनिया को धोने का प्रयास कर रहा हो। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ गंगा का काला पानी उफान पर था, जो किनारों से टकराकर किसी क्रोधित नागिन की तरह फुफकार रहा था। मणिकर्णिका घाट की चिताओं की आग भी इस प्रलयकारी वर्षा के सामने दम तोड़ रही थी। केवल धुएं का एक मोटा गुबार हवा में तैर रहा था, जो जीवित और मृत के बीच की सीमा को धुंधला कर रहा था। शहर की संकरी और भूल भुलैया जैसी गलियों में सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल बादलों की गर्जना और एक अकेली लड़की के दौड़ने की आवाज ही तोड़ रही थी। उसके पैरों की पायल की छमछम, जो कभी उत्सव का प्रतीक होती थी, आज मृत्यु की घंटी की तरह बज रही थी। अनन्या बेतहाशा दौड़ रही थी। उसका लाल शादी का जोड़ा बारिश और कीचड़ में सन चुका था, और भारी गहने उसके शरीर को किसी बेड़ियों की तरह जकड़े हुए थे। उसके नंगे पैर पत्थरों से टकराकर लहूलुहान हो गए थे, लेकिन शारीरिक पीड़ा उसके मन में चल रहे तूफान के सामने कुछ भी नहीं थी। हर कदम के साथ उसे अपने पीछे ठाकुर विक्रम सिंह के आदमियों के भारी जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी, या शायद यह केवल उसके डर की प्रतिध्वनि थी। उसका श्रृंगार, जो कुछ घंटे पहले उसे सजाने के लिए किया गया था, अब आंसुओं और बारिश के पानी के साथ बहकर उसके चेहरे पर एक डरावना रूप ले चुका था। वह केवल अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रही थी, बल्कि वह अपने आत्मसम्मान और अपनी आत्मा को उस नर्क से बचाने के लिए भाग रही थी जहां उसे धकेला जा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वह दृश्य घूम रहा था, जब उसके पिता, जो कभी एक सम्मानित शिक्षक थे, ठाकुर के पैरों में गिरे गिड़गिड़ा रहे थे। कर्ज का वह बोझ, जो पीढ़ियों से उनके परिवार पर चला आ रहा था, आज अनन्या की बलि मांग रहा था। उसने देखा था कि कैसे उसकी मां अपनी लाचारी पर आंसू बहा रही थी, और समाज की वो खोखली मर्यादाएं जो एक लड़की को अपने परिवार की इज्जत के नाम पर चुपचाप सब कुछ सहने का आदेश देती हैं। लेकिन आज अनन्या ने उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया था। उसने मंडप से भागकर न केवल ठाकुर का अपमान किया था, बल्कि अपने परिवार को भी एक अनिश्चित खतरे में डाल दिया था। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प शेष नहीं था। दौड़ते दौड़ते उसका दम फूलने लगा था और छाती में तेज दर्द हो रहा था। लेकिन रुकने का मतलब था मौत से भी बदतर जिंदगी। बनारस की ये गलियां, जहां उसने अपना बचपन बिताया था, आज उसे किसी भयानक चक्रव्यूह जैसी लग रही थी। हर मोड़ पर उसे लगता कि कोई उसे पकड़ लेगा। उसने एक संकरी गली का कोना मुड़ा और सामने विशाल गंगा नदी का विस्तार देखा। बिजली की चमक में नदी का पानी चांदी और काले रंग के मिश्रण जैसा दिख रहा था। ये वही गंगा थी जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, जहां लोग अपने पाप धोने आते हैं। लेकिन आज अनन्या के लिए यह नदी जीवन का अंत नहीं, बल्कि दुखों का अंत नजर आ रही थी। घाट की सीढ़ियों पर पहुंचकर वह एक पल के लिए ठिठक गई। ठंडी हवा के झोंकों ने उसके भीगे हुए शरीर को कंपा दिया। सामने गहरा अंधकार था, और नदी का शोर किसी लोरी की तरह उसे अपनी गोद में बुला रहा था। उसने सोचा कि क्या आत्महत्या पाप है? क्या शास्त्रों में लिखा कर्म का सिद्धांत उसे अगले जन्म में भी दंड देगा? लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह के हरम में एक खिलौना बनकर जीने से तो यह जल समाधि कहीं अधिक पवित्र थी। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और अपने माता पिता से मन ही मन क्षमा मांगी। उसे पता था कि उसके इस कदम के बाद समाज उसके परिवार को जीने नहीं देगा, लेकिन वह अपनी उपस्थिति से उन्हें और अधिक अपमानित होते नहीं देख सकती थी। अनन्या ने एक गहरी सांस ली, जिसमें गीली मिट्टी और जलती हुई लकड़ियों की गंध मिली हुई थी। उसने अपने भारी कंगन उतारकर वहीं सीढ़ियों पर फेंक दिए, मानो वह अपने पिछले जीवन के सभी बंधनों को वहीं छोड़ रही हो। उसका हृदय अब भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति छाने लगी थी। यह शांति उस निर्णय की थी जो उसने ले लिया था। उसने धीरे धीरे पानी की ओर कदम बढ़ाया। पहला कदम रखते ही गंगा का बर्फीला पानी उसके पैरों को सुन्न कर गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि पीछे केवल अंधकार और अपमान था।
जबकि सामने मुक्ति की अनंत गहराई उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह गहरे पानी में उतरी, नदी के तेज बहाव ने उसे तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। उसकी साड़ी का भारी कपड़ा पानी सोखकर और भी भारी हो गया, जो उसे नीचे की ओर खींचने लगा। उसने तैरने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। पानी उसके नाक और मुंह में भरने लगा और एक तीखी जलन उसके फेफड़ों में फैल गई। उसका दम घुटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जीवन की कड़वी यादें किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगीं। पिता का झुका हुआ सिर, मां की सिसकियां और ठाकुर की क्रूर हंसी। धीरे धीरे बाहरी दुनिया का शोर कम होने लगा और एक सन्नाटा उसे घेरने लगा। उसी समय कुछ ही दूरी पर, जहां श्मशान की आग बुझने की कगार पर थी, राघव बैठा हुआ था। वह एक डोम था जिसका काम चिताओं के लिए लकड़ी का इंतजाम करना और मुर्दों की रखवाली करना था। समाज की नजरों में वह अछूत था, अपवित्र था, लेकिन उसका मन गंगा के जल की तरह निर्मल था। वह बारिश से बचने के लिए एक टूटी हुई छतरी के नीचे बैठा आग की आखिरी लपटों को देख रहा था। तभी उसकी तेज नजरों ने पानी में कुछ हलचल देखी। बिजली की कौंध में उसने एक लाल कपड़े को पानी में डूबते हुए देखा। बनारस में लोग अक्सर अस्थि विसर्जन करते थे, लेकिन यह कोई अस्थि कलश नहीं था। यह कोई जीवित इंसान था जो मौत को गले लगा रहा था। राघव के पास सोचने का समय नहीं था। उसका शरीर विचार से पहले ही हरकत में आ गया। उसने अपनी पुरानी शाल फेंकी और उफनती हुई गंगा में छलांग लगा दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि वह एक अच्छे तैराक को भी बहा ले जाए, लेकिन राघव बचपन से इसी नदी की गोद में खेला था। वह लहरों से लड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसने आखिरी बार उस लाल कपड़े को देखा था। अंधेरे और बारिश के कारण कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पानी के अंदर गहरा गोता लगाया, अपनी आंखें खोलकर धुंधले पानी में टटोलने लगा। उसके हाथ किसी कपड़े से टकराए और उसने पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचा। अनन्या का शरीर अब बेजान हो चुका था और वह नदी की तलहटी की ओर जा रही थी। राघव ने उसके कमर को जकड़ा और उसे ऊपर सतह की ओर खींचने लगा। भारी साड़ी और गहनों का वजन राघव की मांसपेशियों पर तनाव डाल रहा था। नदी उन्हें बहाकर आगे ले जाना चाहती थी, लेकिन राघव ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति और शारीरिक बल का प्रयोग किया। वह पानी की सतह पर आया और एक लंबी सांस भरी। उसने अनन्या का सिर पानी के ऊपर रखा ताकि अगर उसमें थोड़ी भी जान बची हो तो वह सांस ले सके। किनारा अभी भी दूर था और बहाव उनके खिलाफ था, लेकिन राघव जानता था कि आज यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से लड़ते हुए राघव उसे घसीटकर एक पुराने और सुनसान घाट की सीढ़ियों तक ले आया। उसने अनन्या के अचेत शरीर को पत्थर के फर्श पर लेटाया और खुद उसके बगल में गिर पड़ा, जोर जोर से हांफते हुए। बारिश अभी भी बरस रही थी, जो उनके भीगे हुए शरीरों पर चोट कर रही थी। राघव ने तुरंत खुद को संभाला और अनन्या की नब्ज जांची। धड़कन बहुत धीमी थी, लगभग न के बराबर। वह घबरा गया। उसने उसके पेट को जोर से दबाया ताकि फेफड़ों में भरा पानी बाहर निकल सके। कई प्रयासों के बाद अनन्या के मुंह से पानी का एक फव्वारा निकला और उसने एक जोर की खांसी के साथ सांस लेने की कोशिश की। अनन्या का शरीर कांप रहा था, ठंड से और सदमे से। वह अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी, बस खांसी और सिसकियों के बीच हवा के लिए संघर्ष कर रही थी। राघव ने राहत की सांस ली। उसने चारों ओर देखा, कोई उन्हें देख नहीं रहा था। एक अछूत पुरुष का एक उच्च जाति की महिला को इस तरह छूना समाज की नजरों में एक जघन्य अपराध हो सकता था, लेकिन उस क्षण राघव के लिए वह केवल एक तड़पती हुई आत्मा थी जिसे सहारे की जरूरत थी। उसने अपनी गीली शर्ट उतारकर उसे निचोड़ा और फिर से पहन लिया, क्योंकि उसके पास उसे ढकने के लिए कोई सूखा कपड़ा नहीं था। राघव ने महसूस किया कि वे यहां खुले में सुरक्षित नहीं हैं। अगर ठाकुर के आदमी उसे ढूंढ रहे होंगे तो घाट सबसे पहली जगह होगी जहां वे आएंगे।
उसे अनन्या को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाना था। उसकी अपनी झोपड़ी, जो शमशान के पास थी, यहां से थोड़ी दूर थी, लेकिन वह जगह ऐसी थी जहां सामान्य लोग जाने से डरते थे। वही एकमात्र स्थान था जहां यह लड़की सुरक्षित रह सकती थी। राघव ने झिझकते हुए अनन्या को अपनी बाहों में उठाया। वह फूल की तरह हल्की लग रही थी, फिर भी उसके अस्तित्व का भार पहाड़ जैसा था। राघव अंधेरे रास्तों से होता हुआ अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ चला, जहां जीवन और मृत्यु का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। रास्ते भर राघव का दिमाग सवालों से घिरा रहा। यह लड़की कौन है? इसने आत्महत्या की कोशिश क्यों की? और वह लाल जोड़ा, क्या यह कोई नई दुल्हन है जो अपनी शादी से भाग आई है? उसने ऐसे कई मामले देखे थे, दहेज के लिए जलाई गई बहुएं या जबरदस्ती ब्याही गई लड़कियां। बनारस के घाटों ने ऐसी अनगिनत कहानियों को देखा और दफनाया है, लेकिन आज नियति ने उसे केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि एक रक्षक की भूमिका दी थी। उसके मजबूत कदम कीचड़ सने रास्तों पर तेजी से पड़ रहे थे, और उसकी गोद में लेटी अनन्या किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह बेसुध थी, इस बात से अनजान कि उसकी किस्मत अब उस आदमी के हाथों में है जिसे दुनिया अछूत मानती है। जब वे श्मशान के करीब पहुंचे तो जली हुई लकड़ियों और मांस की गंध हवा में भारी हो गई। यह गंध राघव के लिए सामान्य थी, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के लिए यह भयावह हो सकती थी। उसने अपनी झोपड़ी का दरवाजा, जो टीन और बांस से बना था, पैर से धक्का देकर खोला। अंदर घोर अंधकार था। उसने अन्या को सावधानी से अपनी पुरानी खाट पर लिटाया, जिस पर एक फटी हुई दरी बिछी थी। फिर उसने जल्दी से माचिस ढूंढकर एक पुरानी लालटेन जलाई। पीली रोशनी ने उस छोटी सी झोपड़ी को रोशन कर दिया, और पहली बार राघव ने उस लड़की का चेहरा ठीक से देखा। वह अद्वितीय सुंदरी थी, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था और बाल बिखरे हुए थे। उसके माथे की बिंदी पानी में बह चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द अभी भी झांक रहा था। भले ही वे बंद थीं, राघव एक पल के लिए उसे देखता रह गया। उसने अपनी जिंदगी में केवल लाशें और रोते हुए परिजन देखे थे। इतनी सुंदरता और इतनी पीड़ा का ऐसा संगम उसने कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत अपनी सोच को झटका दिया। यह समय सौंदर्य निहारने का नहीं था। लड़की ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसे गर्मी की जरूरत थी। राघव ने झोपड़ी के कोने में रखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी कीं और एक छोटी सी आग जलाई। आग की गर्मी धीरे धीरे झोपड़ी में फैलने लगी। राघव ने एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रखा। वह जानता था कि जब यह लड़की होश में आएगी तो उसे गर्म पानी और शायद कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत होगी जो उसे बुखार और संक्रमण से बचा सके। वह खाट के पास जमीन पर बैठ गया, उसकी रक्षा करने वाले एक मूक प्रहरी की तरह। बाहर तूफान का शोर अब भी जारी था, लेकिन झोपड़ी के अंदर केवल आग के चटकने की आवाज और अनन्या की उखड़ी हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। राघव ने अपनी हथेलियों को आग पर तपाया और फिर दूर से ही अपनी गर्मी उस तक पहुंचाने की कोशिश की, यह ध्यान रखते हुए कि वह उसे अनुचित तरीके से न छुए। समय जैसे थम सा गया था। राघव की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था कि कल सुबह क्या होगा। जब यह लड़की जागेगी और देखेगी कि वह एक डोम की झोपड़ी में है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वह अपनी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करेगी, या अपनी पवित्रता के खंडित होने पर उसे कोसगी? समाज के नियम कठोर थे और राघव ने उन नियमों की मार हमेशा सही थी। लेकिन आज रात उन नियमों का कोई अर्थ नहीं था। आज रात केवल एक इंसान दूसरे इंसान की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक पुराना कंबल निकाला जो उसने किसी अमीर यजमान से दान में पाया था, और धीरे से अनन्या के ऊपर डाल दिया। अनन्या ने नींद में कुछ बड़बड़ाया, शायद पिताजी या नहीं। उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। राघव ने सांत्वना देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रोक लिया। वह केवल दूर से ही उसे देख सकता था। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की
कि इस अभागन को शक्ति दे। बाहर गंगा अब भी उफान पर थी, जैसे वह अपने शिकार के छिन जाने पर क्रोधित हो। लेकिन उस छोटी सी टपकती हुई झोपड़ी में एक नया जीवन सांस ले रहा था। यह वह रात थी जब दो पूरी तरह से अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराई थीं। एक महलों और मर्यादाओं की दुनिया और दूसरी श्मशान और राख की दुनिया। और इस टकराव से जो कहानी जन्म लेने वाली थी, उसका अनुमान न तो राघव को था और न ही उस सोती हुई लड़की को। अनन्या की चेतना धीरे धीरे लौट रही थी, जैसे गहरे पानी से कोई सतह पर आ रहा हो। उसके सिर में भयानक दर्द हो रहा था और शरीर का पोर पोर दुख रहा था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें भारी लग रही थीं। उसे लगा कि शायद वह मर चुकी है और यह मृत्यु के बाद की दुनिया है। लेकिन हवा में फैली एक अजीब सी गंध ने उसे वास्तविकता का एहसास कराया। यह चंदन, घी और जलते हुए मांस की मिली जुली गंध थी, जो बनारस के श्मशान घाटों की पहचान थी। उसने घबराकर आंखें खोली। वह किसी स्वर्ग में नहीं, बल्कि बांस और फूस से बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में थी, जिसकी छत से बारिश की बूंदें टपक रही थीं और फर्श पर जगह जगह कीचड़ जमा था। कमरे के कोने में एक मध्यम सी आग जल रही थी, जिसकी लपटें दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थीं। उस आग के पास एक काली छाया बैठी थी, जो किसी तपस्वी की तरह शांत और स्थिर थी। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण वापस गिर पड़ी। खटिया की चरमराहट सुनकर वह छाया हिली। वह आदमी उसकी ओर मुड़ा। आग की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया। सांवला रंग, बिखरे बाल और माथे पर राख का तिलक। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गहराई और करुणा थी, जो अनन्या ने पहले कभी किसी पुरुष की आंखों में नहीं देखी थी। फिर भी एक अनजान पुरुष के साथ इस सुनसान जगह पर होने का डर उसे अंदर तक कंपा गया। राघव ने देखा कि लड़की होश में आ गई है। उसने तुरंत अपनी जगह से उठकर एक मिट्टी का कुल्हड़ उठाया, जिसमें गर्म जड़ी बूटियों का काढ़ा था। वह धीरे धीरे खाट के पास आया, लेकिन एक सम्मानजनक दूरी बनाकर रुक गया। उसने देखा कि अनन्या डर से सिकुड़ रही है और अपनी फटी हुई साड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रही है। राघव ने अपनी नजरें नीची कर लीं और मृदु स्वर में कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, वह सुरक्षित है। उसकी आवाज में एक ऐसा ठहराव था जिसने अनन्या के विचलित मन को थोड़ी राहत दी। उसने बताया कि उसने उसे नदी से निकाला है और अब वह उसकी झोपड़ी में है। अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा कि वह कौन है और यह कौन सी जगह है। राघव कुछ क्षण चुप रहा, जैसे वह सच बताने से हिचक रहा हो। फिर उसने सच्चाई बयां कर दी कि वह एक डोम है और यह मणिकर्णिका घाट के पास स्थित उसकी कुटिया है। डोम शब्द सुनते ही अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका पालन पोषण एक ऐसे रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां छुआछूत और पवित्रता के नियम पत्थर की लकीर थे। एक डोम की झोपड़ी में होना, उसके बर्तन का पानी पीना, यह सब उसके संस्कारों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। वह अनजाने में ही पीछे खिसक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया हो। राघव ने उसकी इस प्रतिक्रिया को देखा, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। वह समाज की इस घृणा का आदी था। उसने चुपचाप कुल्हड़ को जमीन पर रख दिया और पीछे हट गया। उसने कहा कि वह जानता है कि वह कुलीन घर से है और उसका यहां होना धर्मभ्रष्ट होने जैसा है, लेकिन जीवन धर्म से बड़ा होता है। उसने उसे आश्वस्त किया कि उसने उसे स्पर्श केवल प्राण बचाने के लिए किया था और अब वह उससे दूर ही रहेगा। राघव की बातों में इतनी सच्चाई और तर्क था कि अनन्या शर्मिंदा हो गई। वह सोच रही थी कि जिस ठाकुर विक्रम सिंह को समाज देवता मानता है, वह राक्षस था, और जिसे समाज अछूत मानता है, उसने एक देवता का काम किया था। प्यास और कमजोरी ने अंततः उसके संस्कारों पर विजय प्राप्त कर ली। अनन्या ने कांपते हाथों से जमीन पर रखा कुल्हड़ उठाया। काढ़ा कड़वा था, लेकिन गर्म था, और गले से नीचे उतरते ही
उसने उसके ठंडे पड़ चुके शरीर में जान डाल दी। उसने राघव की ओर देखा, जो अब वापस आग के पास जाकर बैठ गया था और लकड़ियों को कुरेद रहा था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक अभी भी थी। अनन्या ने महसूस किया कि इस झोपड़ी में भले ही सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन यह वह सुरक्षा थी जो उसके अपने घर या ठाकुर की हवेली में नहीं थी। यह एक अजीब विडंबना थी कि श्मशान के पास उसे जीवन की सुरक्षा मिल रही थी। धीरे धीरे अनन्या का डर कम होने लगा और जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने राघव से पूछा कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे क्यों बचाया, जबकि वह उसे जानता तक नहीं था। राघव ने आग की लपटों को देखते हुए उत्तर दिया कि आग और पानी किसी की जाति नहीं पूछते, वे बस जलाते हैं या डुबोते हैं। उसी तरह इंसानियत का धर्म भी जाति नहीं देखता। उसने कहा कि वह रोज यहां चिताओं को जलते देखता है और वह जानता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। किसी को मरते हुए देखना उसका काम है, लेकिन किसी को बचाना उसकी इच्छा थी। उसकी बातें इतनी गहरी थीं कि अनन्या अवाक रह गई। एक साधारण डोम के मुख से ऐसा दर्शन सुनना उसके लिए अविश्वसनीय था। रात गहराती जा रही थी और दूर से राम नाम सत्य है की गूंज सुनाई दे रही थी। यह आवाज, जो पहले उसे डराती थी, अब उसे जीवन का एक अटूट सत्य लग रही थी। राघव ने एक पुराना साफ कंबल उसकी ओर सरका दिया और खुद जमीन पर एक चटाई बिछाकर लेट गया। उसने अपनी पीठ अनन्या की ओर कर ली ताकि उसे असहज महसूस न हो। अनन्या उस कंबल को ओढ़कर लेट गई। उसमें से धुएं और पुरानी यादों की गंध आ रही थी, लेकिन वह गर्म था। वह राघव की पीठ को देखती रही, जो एक दीवार की तरह उसके और बाहरी दुनिया के खतरों के बीच खड़ी थी। अनन्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। वह घर वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि समाज और ठाकुर उसे जीने नहीं देंगे। उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। केवल यह अछूत युवक और उसकी यह टूटी झोपड़ी ही उसका आश्रय थी। क्या वह यहां रह पाएगी? क्या समाज उसे यहां रहने देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह खुद अपनी परवरिश और संस्कारों को भुलाकर इस नई वास्तविकता को अपना पाएगी? मन में उठते इन तूफानों के बीच राघव की शांत उपस्थिति उसे एक अजीब सा संबल दे रही थी। उसने महसूस किया कि पवित्रता शरीर की नहीं, मन की होती है। सुबह की पहली किरण के साथ झोपड़ी के छेदों से प्रकाश की रेखाएं अंदर आने लगीं। चिड़ियों की चहचहाहट और गंगा आरती की घंटियों की आवाज ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। अनन्या उठी और उसने देखा कि राघव अपनी चटाई पर नहीं था। एक पल के लिए उसे घबराहट हुई कि कहीं वह उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। वह लंगड़ाते हुए दरवाजे तक गई और बाहर हांका। बाहर का दृश्य अद्भुत था। गंगा शांत बह रही थी और सूर्योदय की लालिमा पानी पर बिखर रही थी। राघव थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ जड़ी बूटियां पीस रहा था। उसे देखकर अनन्या की जान में जान आई। राघव ने उसे दरवाजे पर खड़े देखा और इशारे से उसे अंदर रहने को कहा। वह जानता था कि दिन के उजाले में अगर किसी ने उसे देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। वह जल्दी से अंदर आया। उसके हाथ में कुछ जंगली फल और एक ताजा लेप था। उसने बताया कि यह लेप उसके पैरों के घावों के लिए है। उसने लेप और फल एक पत्तल पर रखकर उसके पास सरका दिए। अनन्या ने देखा कि राघव की आंखों में रात की थकान थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वह लेप उठाया और अपने जख्मों पर लगाने लगी। उसे अब राघव से घृणा नहीं, बल्कि एक गहरा आभार महसूस हो रहा था। वे दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की स्थिति को समझ रहे थे। भाषा की आवश्यकता वहां खत्म हो जाती है जहां आत्माएं संवाद करती हैं। अनन्या ने फल खाते हुए पूछा कि अब आगे क्या होगा। राघव ने गंभीरता से कहा कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और कोई सुरक्षित रास्ता नहीं निकल आता, वह यहां रह सकती है।
उसने वादा किया कि उसकी छाया भी उसे स्पर्श नहीं करेगी और वह अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करेगा। यह वादा किसी कानूनी दस्तावेजर पर नहीं लिखा गया था, लेकिन अनन्या जानती थी कि यह पत्थर की लकीर है। उस क्षण उस झोपड़ी में एक अनकहा रिश्ता बन गया था, जो खून के रिश्तों से भी गहरा था। लेकिन राघव के मन में एक चिंता भी थी जो वह अनन्या को दिखा नहीं रहा था। वह जानता था कि ठाकुर विक्रम सिंह का अहंकार उसे चुप नहीं बैठने देगा। एक लड़की का मंडप से भाग जाना और फिर गायब हो जाना, यह उनकी मूंछों का सवाल था। वे उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, और अगर उन्हें पता चला कि वह एक डोम की झोपड़ी में है, तो वे न केवल उसे मार डालेंगे, बल्कि इस पूरी बस्ती को आग लगा देंगे। राघव को अब बहुत सतर्क रहना था। उसने तय किया कि वह आज से काम पर कम जाएगा और झोपड़ी के आसपास पहरा देगा। अनन्या ने राघव की चिंतित भंगिमा को भांप लिया। उसने पूछा कि क्या उसे कोई खतरा है। राघव ने मुस्कुराकर बात टाल दी और कहा कि वह बस मौसम के बारे में सोच रहा है। लेकिन अनन्या इतनी नासमझ नहीं थी। वह जानती थी कि उसने किस आफत को मोल लिया है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह राघव पर बोझ नहीं बनेगी। जैसे ही वह ठीक होगी, वह कोई काम ढूंढेगी या कहीं दूर चली जाएगी। वह इस भले इंसान को अपनी मुसीबत में भागीदार नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, कुछ ऐसा जो उन्हें एक दूसरे से अलग होने नहीं देगा। दिन ढलने लगा और शाम की छाया फिर से लंबी होने लगी। झोपड़ी के अंदर का वातावरण अब पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं था। एक अजीब सी सहजता आ गई थी। राघव ने रात के खाने के लिए खिचड़ी बनाई। जब उसने अनन्या को खाना परोसा, तो पहली बार अनन्या ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। राघव का हाथ एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द उभरा और फिर गायब हो गया। उसने बस इतना कहा कि उसका कोई नहीं है, वह अकेला है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने अनन्या को महसूस कराया कि राघव के अतीत में कोई गहरा राज दफन है, कुछ ऐसा जो वह दुनिया से छिपा रहा है। समय के साथ अनन्या के शरीर के घाव भरने लगे थे, लेकिन मन के घाव अभी भी हरे थे। राघव की छोटी सी झोपड़ी अब उसे अपनी दुनिया लगने लगी थी। पिछले कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि यह जगह भले ही श्मशान के पास थी, लेकिन यहां का जीवन बाहरी दुनिया के ढकोसलों से कहीं अधिक सच्चा था। वह अब केवल खाट पर लेटी नहीं रहती थी, बल्कि अपनी क्षमतानुसार छोटे मोटे काम भी करने लगी थी। उसने झोपड़ी के कोने कोने को साफ कर दिया था और राघव के फटे पुराने कपड़ों को सिल दिया था। इन छोटे कार्यों में उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी, जैसे वह अपने बिखरे हुए जीवन को फिर से समेटने का प्रयास कर रही हो। राघव शुरुआत में अनन्या के काम करने से असहज था। उसके लिए एक उच्च कुल की स्त्री का उसके घर में झाड़ू लगाना या उसके कपड़े धोना पाप जैसा था। वह उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन अनन्या की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता। अनन्या ने उसे समझाया कि वह उस पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। जब वह काम से थककर लौटता, तो उसे अब ठंडी राख नहीं, बल्कि जलती हुई आग और कभी कभी गरम खिचड़ी मिलती। राघव ने अपने जीवन में कभी किसी का इंतजार या देखभाल महसूस नहीं की थी। यह नया अनुभव उसके कठोर जीवन में वसंत की हवा की तरह था, जो उसे अंदर तक भिगो रहा था। दोनों के बीच अब संवाद भी बढ़ने लगा था। वे घंटों आग के पास बैठकर बातें करते, लेकिन एक अनकही सीमा अभी भी थी। वे वर्तमान और भविष्य की बातें करते, लेकिन अतीत के दरवाजे दोनों ने बंद रखे थे। अनन्या देखती थी कि राघव अक्सर शून्य में खो जाता है। उसकी आंखों में एक कुलीनता थी जो उसके फटे कपड़ों और उसके पेशे से मेल नहीं खाती थी। उसका भाषा, ज्ञान, उसका शिष्टाचार और जिस तरह से वह दुनिया को देखता था, वह सब एक साधारण डोम के लिए बहुत असामान्य था। अनन्या का मन बार बार यह प्रश्न पूछता कि आखिर यह व्यक्ति वास्तव में है कौन, लेकिन वह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। एक शाम मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो गई थी।
झोपड़ी के अंदर का माहौल बहुत भारी था। अनन्या बैठी चावल बीन रही थी और राघव अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। पत्थर पर लोहे के घिसने की आवाज सन्नाटे को काट रही थी। अचानक अनन्या ने बात शुरू की। उसका मन अपने दुख को साझा करने के लिए व्याकुल हो रहा था। उसने राघव को बताना शुरू किया कि कैसे उसके पिता कर्ज में डूब गए थे और कैसे उनकी लाचारी का फायदा उठाया गया। राघव चुपचाप सुनता रहा। उसका हाथ काम करता रहा, लेकिन ध्यान पूरी तरह उसकी बातों पर था। वह एक अच्छे श्रोता की तरह हर शब्द को पी रहा था। अनन्या की आवाज कांपने लगी जब वह अपनी शादी के दिन का वर्णन करने लगी। उसने बताया कि कैसे उसे एक वस्तु की तरह बेचा गया था। उसने कहा कि वह उस राक्षस की पत्नी बनने से बेहतर मरना समझती थी। राघव ने बिना ऊपर देखे पूछा कि वह व्यक्ति कौन था जिसने उसे इतना मजबूर कर दिया। अनन्या ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह विष का घूंट पी रही हो, और उस नाम का उच्चारण किया जो उसके लिए आतंक का पर्याय था, ठाकुर विक्रम सिंह। जैसे ही यह नाम झोपड़ी की हवा में गूंजा, वहां का समय जैसे थम गया। राघव के हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर जमीन पर जा गिरी और एक तेज झंझनाहट हुई। राघव का चेहरा, जो आग की रोशनी में चमक रहा था, अचानक पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान उमड़ आया जिसमें क्रोध, घृणा और एक पुराना गहरा दर्द मिला हुआ था। वह अपनी जगह से ऐसे खड़ा हुआ जैसे उसे करंट लगा हो। उसका शरीर तनाव से अकड़ गया था और मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची हुई थीं कि पोर सफेद हो गए थे। अनन्या घबरा गई। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है। उसने डरते हुए पूछा कि क्या हुआ, लेकिन राघव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस दीवार की ओर घूरता रहा, मानो वह उस नाम के साथ जुड़े किसी अदृश्य भूत को देख रहा हो। अनन्या की समझ में नहीं आ रहा था कि एक जमींदार का नाम सुनकर राघव की ऐसी प्रतिक्रिया क्यों है। क्या वह ठाकुर से डरता था, या क्या ठाकुर ने उसका भी कुछ बिगाड़ा था? राघव ने एक झटके से अपना सिर घुमाया और झोपड़ी से बाहर अंधेरे में निकल गया। बारिश में भीगने की परवाह किए बिना वह नदी की ओर चला गया। अनन्या उसे पुकारती रही, लेकिन वह नहीं रुका। उसके जाने के बाद झोपड़ी में एक भयानक सन्नाटा छा गया। अनन्या को महसूस हुआ कि उसने अनजाने में किसी सोए हुए ज्वालामुखी को छेड़ दिया है। वह राघव की उस प्रतिक्रिया से भयभीत थी, जो सामान्य मानवीय डर से कहीं अधिक गहरी लग रही थी। बाहर बारिश में खड़ा राघव बुरी तरह कांप रहा था, ठंड से नहीं बल्कि क्रोध से। ठाकुर विक्रम सिंह, यह नाम उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा था। 10 साल बीत चुके थे, लेकिन वह नाम आज भी उसके अस्तित्व को झकझोर देता था। गंगा की लहरें उसके पैरों से टकरा रही थीं, लेकिन उसका मन अतीत के सागर में डूब रहा था। उसे याद आया वह विशाल हवेली, वह ऐश्वर्य और वह क्रूरता जो उन दीवारों के पीछे छिपी थी। वह यादें जिन्हें उसने श्मशान की राख में दफनाने की कोशिश की थी, आज फिर से जिंदा हो उठी थी। नियति का यह कैसा खेल था कि जिस लड़की को उसने बचाया, वह उसी राक्षस का शिकार थी जिससे वह अपनी पूरी जिंदगी भागता रहा था। राघव ने अपनी हथेलियों को देखा, जो अब खुरदुरी और काली पड़ चुकी थीं। कभी इन हाथों में सोने के कंगन हुआ करते थे, और आज ये मुर्दों की लकड़ियां ढोते हैं। उसने अपनी पहचान, अपना नाम, अपना कुल, सब कुछ त्याग दिया था ताकि वह उस पाप की कमाई का हिस्सेदार न बने। लेकिन खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं छूटते। विक्रम सिंह केवल एक जमींदार नहीं था, वह उसका अपना सगा बड़ा भाई था। एक ही मां की कोख से जन्मे 2 भाई, जिनमें से एक देवता बन गया था और दूसरा दानव। यह सत्य उसके सीने में एक शूल की तरह चुभ रहा था। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। झोपड़ी के अंदर अनन्या अपनी जगह से हिली नहीं थी। उसे राघव की चिंता हो रही थी। वह समझ गई थी कि राघव का ठाकुर से कोई पुराना बैर है। वह अपनी मूर्खता पर पछता रही थी कि उसने वह नाम क्यों लिया। कुछ देर बाद
थी साला दो साला दो साला दो साला दो साला दो साला दो। राघव वापस लौटा। वह पूरी तरह भीगा हुआ था और उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। उसकी आंखों का भाव बदल चुका था। अब वहां वह कोमलता नहीं थी जो अनन्या ने पिछले कुछ दिनों में देखी थी। वहां एक अजनबी की शून्यता थी। उसने बिना अनन्या की ओर देखे गीले कपड़े बदलने शुरू किए और फिर चुपचाप अपनी चटाई पर जाकर लेट गया। अनन्या ने हिम्मत करके पूछा कि क्या वह उस ठाकुर को जानता है। राघव ने करवट बदलते हुए कठोर स्वर में कहा कि बनारस में कौन उस नाम को नहीं जानता, और बेहतर होगा कि वे इस विषय पर दोबारा बात न करें। उसका लहजा इतना अंतिम था कि अनन्या की आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। राघव की चुप्पी चीख चीख कर कह रही थी कि वह कुछ छिपा रहा है। अनन्या को लगा कि वह फिर से अकेली हो गई है। जिस सुरक्षा और अपनापन को वह महसूस कर रही थी, वह उस एक नाम के कारण खतरे में पड़ गया था। अगले कुछ दिन बहुत भारी गुजरे। राघव सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात को लौटता। वह अनन्या से नजरें चुराता और केवल उतनी ही बात करता जितनी आवश्यक हो। अनन्या देख सकती थी कि वह मानसिक रूप से बहुत परेशान है। वह अक्सर उसे रात में जागते हुए और शून्य में घूरते हुए देखती। राघव जानता था कि अगर ठाकुर विक्रम सिंह को भनक भी लग गई कि उसकी होने वाली पत्नी यहां है, तो वह पूरे बनारस को जला देगा। और अगर उसने राघव को पहचान लिया तो परिणाम और भी भयावह होंगे। राघव अब दोहरी तलवार की धार पर चल रहा था। एक तरफ अनन्या की सुरक्षा और दूसरी तरफ अपनी छिपी हुई पहचान। अनन्या ने भी अब स्थिति की गंभीरता को समझ लिया था। उसने तय किया कि वह राघव पर और दबाव नहीं डालेगी। वह चुपचाप घर का काम करती और राघव के लिए प्रार्थना करती। उसने महसूस किया कि राघव का गुस्सा उस पर नहीं, बल्कि उस परिस्थिति पर है। एक दिन जब राघव घर पर था, अनन्या ने उसके लिए चाय बनाई और उसके पास ले गई। राघव ने चाय का प्याला लिया और पहली बार कई दिनों बाद उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक बेबसी थी। उसने धीरे से कहा कि उसे क्षमा कर दे। उसका व्यवहार ठीक नहीं था। अनन्या ने केवल सिर हिलाया, यह जताते हुए कि वह समझती है। माहौल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। राघव को शहर में कुछ सुगबुगाहट सुनाई देने लगी थी। ठाकुर के आदमी घाटों पर पूछताछ कर रहे थे। वे साधुओं और नाव वालों को धमका रहे थे। राघव जानता था कि देर सबेर वे मणिकर्णिका घाट तक भी पहुंचेंगे। उसे अनन्या को साधुओं में मणिकर्णिका यहां से निकालने की योजना बनानी थी, लेकिन कहां कौन सी जगह सुरक्षित होगी जहां ठाकुर की पहुंच न हो। पूरा शहर, पूरा प्रशासन ठाकुर की जेब में था। राघव ने महसूस किया कि भागना अब विकल्प नहीं है। शायद अब समय आ गया था कि वह अपने अतीत का सामना करे, जिससे वह इतने वर्षों से भाग रहा था। शाम को राघव ने एक पुरानी संदूक खोली जो झोपड़ी के एक कोने में दबी हुई थी। अनन्या कौतूहल से देख रही थी। उस संदूक में से राघव ने एक मखमली कपड़े में लिपटी हुई एक वस्तु निकाली। वह एक पुरानी कटार थी जिसके मूठ पर नक्काशी की गई थी। यह एक साधारण डोम के पास होने वाली चीज नहीं थी। यह किसी राजसी घराने की निशानी लग रही थी। राघव ने उस कटार को अपनी कमर में खोंस लिया। अनन्या ने डरते हुए पूछा कि यह क्या है। राघव ने बस इतना कहा कि यह उसकी विरासत है और शायद अब इसका उपयोग करने का समय आ गया है। अनन्या का दिल बैठ गया। उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने राघव का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह कोई भी ऐसा काम न करे जिससे उसकी जान खतरे में पड़े। राघव ने उसके हाथ को नहीं झटका। उसने पहली बार अनन्या के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा कि नियति ने उन्हें यहां एक कारण से मिलाया है। वह उसे उस नर्क में वापस नहीं जाने देगा, चाहे इसके लिए उसे फिर से वही बनना पड़े जिससे वह नफरत करता है। अनन्या को उसकी बातों का पूरा अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उसे इतना समझ आ गया कि राघव उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
बाहर हवा तेज हो गई थी और दिया फड़फड़ाने लगा था। राघव ने दरवाजा कसकर बंद कर दिया। उसे आभास हो रहा था कि शिकारी अब शिकार के बहुत करीब आ चुके हैं। बनारस की संकरी गलियों में ठाकुर के मुखबिरों का जाल फैल चुका था। राघव ने निर्णय लिया कि अगली सुबह होने से पहले वे यहां से निकल जाएंगे। लेकिन नियति की अपनी योजना थी। वे नहीं जानते थे कि सुबह का सूरज देखने से पहले ही उनके जीवन में एक ऐसी आंधी आने वाली है जो सब कुछ तहस नहस कर देगी। झोपड़ी के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, जो किसी अजनबी के आने का संकेत थी। राघव तुरंत सतर्क हो गया। उसने अनन्या को इशारे से चुप रहने को कहा और खुद दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। कान लगाकर बाहर की आहट सुनने लगा। भारी कदमों की आवाज और दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। राघव ने कटार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका चेहरा तनावपूर्ण लेकिन दृढ़ था। वह जानता था कि यह क्षण कभी न कभी आने वाला था। उसका अतीत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और इस बार वह छिप नहीं सकता था। उसने मुड़कर अनन्या को देखा, जिसकी आंखों में आंसू और डर था। उसने अपनी आंखों से उसे भरोसा दिलाया। अब यह लड़ाई केवल अनन्या की नहीं थी, यह उसके अपने अस्तित्व और प्रायश्चित की लड़ाई भी बन चुकी थी। दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर गिर पड़ा और झोपड़ी के अंदर का सन्नाटा चीखों में बदल गया। हवा में मशालों का धुआं और हिंसा की गंध भर गई। ठाकुर विक्रम सिंह के लठैत, जो किसी भूखे भेड़िए की तरह शिकार की तलाश में थे, अंदर घुस आए। उनकी आंखों में क्रूरता और चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। राघव ने बिजली की गति से आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह निहत्था था और वे संख्या में कई गुना अधिक थे। पहली ही लाठी उसके कंधे पर पड़ी और एक तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला। वह अनन्या के सामने एक ढाल बनकर खड़ा था, यह जानते हुए भी कि यह दीवार ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। झोपड़ी के अंदर भगदड़ मच गई। अनन्या कोने में दुबक गई। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था। लठैतों ने राघव को घेर लिया और उस पर लाठियों की बरसात कर दी। हर प्रहार के साथ राघव के मुंह से दबी हुई कराह निकल रही थी, लेकिन उसने पलटकर वार नहीं किया। वह केवल उन्हें अनन्या तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा था। मिट्टी के बर्तन टूटकर बिखर गए और आग बुझ गई, जिससे कमरे में अर्ध अंधकार छा गया। मशालों की टिमटिमाती रोशनी में वह दृश्य किसी नर्क जैसा लग रहा था। एक भारी बूट राघव के सीने पर पड़ा और वह लड़खड़ाकर पीछे गिर गया, जिससे अनन्या का सुरक्षा कवच टूट गया। लठैतों का सरदार, एक भारी भरकम आदमी जिसकी मूछें उसके अहंकार की तरह बड़ी थीं, आगे बढ़ा। उसने राघव को बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटा और उसके चेहरे पर थूक दिया। उसने गाली देते हुए कहा कि एक नीच डोम की इतनी हिम्मत कि वह ठाकुर साहब की अमानत को अपने घर में छुपाए। राघव का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी एक आंख सूज गई थी। फिर भी उसने सरदार की आंखों में आंखें डालकर देखा। उस नजर में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुनौती थी जिसे सरदार समझ नहीं पाया। यह चुनौती उस सरदार के क्रोध को और भड़काने के लिए काफी थी और उसने अपने आदमियों को राघव को बाहर घसीटने का आदेश दिया। अनन्या चीखती रही और राघव को छोड़ने की भीख मांगती रही, लेकिन उन पत्थरों पर उसकी आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। दो आदमियों ने अनन्या को भी जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे बाहर की ओर खींचा। वह अपने पैरों को जमीन पर गड़ाकर विरोध कर रही थी, लेकिन उनकी ताकत के सामने वह बेबस थी। बाहर कीचड़ और अंधेरे में राघव को फेंका गया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जमीन अभी भी दलदली थी। राघव के गिरते ही 4-5 आदमियों ने उसे घेर लिया और लात घूंसों से मारने लगे। यह केवल सजा नहीं थी, यह उस गुस्से का प्रदर्शन था जो उच्च जाति के अहंकार को चोट पहुंचने पर पैदा होता है। कीचड़ में स्नेह राघव ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी पसलियों में असहनीय दर्द हो रहा था। उसे लगा कि शायद आज उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी,
लेकिन तभी उसने अनन्या की चीख सुनी। एक आदमी ने अनन्या का घूंघट खींच लिया था और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। अनन्या की वह लाचार आवाज राघव के कानों में पिघले हुए लोहे की तरह उतरी। उस आवाज ने उसके अंदर सोए हुए उस शेर को जगा दिया जिसे उसने 10 साल पहले सुला दिया था। उसका दर्द, उसका संयम और उसकी डोम वाली पहचान सब उस एक पल में वाष्प बनकर उड़ गए। अब वहां केवल एक भाई का और एक रक्षक का क्रोध शेष था। राघव ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक घायल जानवर की तरह दहाड़ते हुए उठा। उसने अपने पास खड़े एक लठैत के पैर को पकड़कर उसे गिरा दिया और उसकी लाठी छीन ली। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। राघव ने लाठी घुमाई और 2 आदमियों को पीछे धकेल दिया। उसका शरीर अब दर्द से नहीं बल्कि एड्रेनालाइन से चल रहा था। सरदार ने यह देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। एक डोम में इतनी हिम्मत और युद्ध कौशल कहां से आया? उसने चिल्लाकर अपने आदमियों को उसे खत्म करने का आदेश दिया। सभी लठैत एक साथ राघव पर टूट पड़े, लेकिन इस बार लड़ाई एक तरफा नहीं थी। राघव ने लाठी चलाने का जो कौशल दिखाया वह किसी लकड़हारे का नहीं बल्कि किसी प्रशिक्षित योद्धा का था। उसने हवा में लाठी भांजी और कई वार खाली किए, लेकिन अंततः संख्या बल भारी पड़ा। एक भारी वार उसके सिर के पीछे लगा और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। खून की एक धारा उसकी गर्दन से नीचे बहने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लठैतों ने उसे पकड़ लिया और उसकी बाहें पीछे मरोड़ दी। सरदार उसके सामने आया, हाथ में एक नंगी तलवार लिए। वह राघव का सिर धड़ से अलग करने के लिए तैयार था। अनन्या ने यह देखा तो वह पागलों की तरह चिल्लाई, नहीं, उसे मत मारो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। राघव ने धुंधली आंखों से अनन्या को देखा। वह अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए अपनी जान देने को तैयार थी। यह देख राघव का दिल पसीज गया, लेकिन साथ ही उसके अंदर का वह अभिमान भी जाग उठा जो उसके खून में था। वह जानता था कि अब नाटक खत्म करने का समय आ गया है। अब उसे वह मुखौटा उतारना ही होगा जिसे पहनकर वह इतने वर्षों से जी रहा था, भले ही इसका मतलब उस नर्क में वापस जाना हो जिससे वह नफरत करता था। सरदार ने तलवार ऊपर उठाई। उसकी आंखों में हथियारा चमक रहा था। मृत्यु राघव के सिर पर मंडरा रही थी। ठीक उसी क्षण जब तलवार नीचे आने वाली थी, राघव ने अपनी सूजी हुई आंखों से सरदार को घूरा और एक ऐसी आवाज में बोला जो बादलों की गर्जना से भी भारी थी, रुक जा, मंगल सिंह। वह आवाज किसी विनती जैसी नहीं थी बल्कि एक ऐसे आदेश जैसी थी जिसका पालन न करने पर मृत्युदंड निश्चित हो। सरदार का हाथ हवा में ही जम गया। मंगल सिंह, यह नाम उसके साथियों को भी नहीं पता था। केवल हवेली के पुराने वफादार ही उसे इस नाम से जानते थे। एक डोम उसका नाम कैसे जानता था? सभी लठैत स्तब्ध रह गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसमें सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। राघव धीरे धीरे, बहुत ही शाही अंदाज में अपने घुटनों से खड़ा हुआ। उसके शरीर से खून बह रहा था, कपड़े फटे थे, लेकिन उसकी भंगिमा में एक ऐसा परिवर्तन आया था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उसने अपने चेहरे से खून और कीचड़ को पोंछा। मशाल की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में अब एक नौकर की विनम्रता नहीं बल्कि एक शासक की कठोरता थी। उसने सरदार की आंखों में सीधे देखा और कहा, क्या तुम अपनी तलवार अपने ही मालिक के खून से रंगना चाहते हो? मंगल सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ध्यान से उस चेहरे को देखा। कीचड़ और खून के नीचे छिपे उन नैन नक्शों को पहचानने की कोशिश की। वह चौड़ी पेशानी, वह तीखी नाक और वह विशिष्ट क्रोधित दृष्टि, यह सब उसे किसी भूली हुई याद की तरह लग रहा था। अचानक उसकी आंखों में पहचान की चमक आई और उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया, जैसे उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो।
उसके होंठ कांपे और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, छोटे। छोटे सरकार। यह शब्द वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए एक बम विस्फोट जैसा था। अनन्या, जो अभी भी एक लठैत की पकड़ में थी, यह सुनकर सन्न रह गई। छोटे सरकार ठाकुर विक्रम सिंह का भाई, वह राघव की ओर अविश्वास से देखने लगी। वह आदमी जिसके साथ उसने पिछले कई दिन बिताए थे, जो मुर्दों की लकड़ियां ढोता था, वह इस इलाके के सबसे शक्तिशाली और क्रूर वंश का वारिस था। उसका दिमाग चकरा गया। यह सत्य पचाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। क्या यह सब झूठ था? क्या उसकी गरीबी, उसकी सादगी सब एक ढोंग था? उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए या धोखा। राघव, या अब कहें कुंवर राघवेंद्र सिंह, ने अपनी पीठ सीधी की। उसने उन लठैतों की ओर देखा जिन्होंने अनन्या को पकड़ रखा था। उसने बिना चीखे एक ठंडी और कटीली आवाज में कहा, हाथ हटाओ उससे। यह आदेश इतना प्रभावशाली था कि उन आदमियों ने तुरंत अनन्या को छोड़ दिया और पीछे हट गए, मानो उनके हाथ जल गए हों। वे सभी अब सिर झुकाए खड़े थे, कांप रहे थे। जिस आदमी को वे पीट रहे थे, वह उनका भविष्य का मालिक हो सकता था। उनकी वफादारी और भय अब तुरंत बदल गए थे। वे जानते थे कि ठाकुर वंश के खून से दुश्मनी मोल लेने का मतलब क्या होता है। मंगल सिंह तुरंत राघव के पैरों में गिर पड़ा। वह गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दीजिए सरकार, हमें नहीं पता था। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपको पहचाना नहीं। वह बार बार अपना सिर जमीन पर पटक रहा था। राघव ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसके मन में इन लोगों के लिए कोई दया नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि ये केवल मोहरे हैं। असली खिलाड़ी तो हवेली में बैठा था। उसने मंगल को पैर से ठोकर मारकर दूर किया और कहा, उठो, तुम्हारी वफादारी मेरे भाई के लिए है और तुम अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। राघव लंगड़ाते हुए अनन्या के पास गया। अनन्या भयभीत होकर पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब राघव के लिए वह अपनापन नहीं था, बल्कि एक अजनबी का डर था। राघव ने यह देखा और उसके दिल में एक टीस उठी। वह जानता था कि उसने उसका भरोसा खो दिया है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसे नीचे कर लिया। उसने बहुत ही मृदु स्वर में कहा, डरो मत अनन्या, मैं वही हूं जिसने तुम्हें नदी से निकाला था। मेरा नाम बदला है, मेरी नीयत नहीं। लेकिन अनन्या के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था। वह अभी भी सदमे में थी, कांप रही थी और रो रही थी। राघव ने फिर मंगल सिंह की ओर देखा और कड़े शब्दों में आदेश दिया, जाओ और मेरे बड़े भाई विक्रम सिंह से कहो कि उसका छोटा भाई राघवेंद्र वापस आ रहा है, और वह अकेला नहीं आ रहा है, वह अपनी होने वाली भाभी को लेकर आ रहा है। यह सुनकर मंगल सिंह और बाकी लठैतों के होश उड़ गए। भाभी, इसका मतलब था कि राघव ने अनन्या को अपना मान लिया था। यह एक और बड़ा धमाका था। ठाकुर विक्रम सिंह जिस लड़की से शादी करना चाहता था, उसे उसके छोटे भाई ने अपना लिया था। यह एक महायुद्ध की शुरुआत थी। मंगल सिंह ने कांपते हुए हाथ जोड़े और कहा, जैसा आप कहें सरकार, लेकिन ठाकुर साहब बहुत क्रोधित होंगे। राघव ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं, उसका क्रोध ही तो इस वंश की विरासत है। अब जाओ और मेरे लिए एक पालकी का इंतजाम करो। मेरी पत्नी पैदल चलकर हवेली नहीं जाएगी। पत्नी शब्द ने अनन्या को फिर से चौंका दिया। राघव ने उसे बचाने के लिए एक और झूठ बोला था, या शायद यह उसकी अंतरात्मा का सत्य था। लठैत तुरंत आदेश का पालन करने के लिए दौड़ पड़े। वे अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहते थे। जब वे सब चले गए तो वहां फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा पहले से बहुत अलग था। अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं था, केवल एक नंगी और कड़वी सच्चाई थी। राघव ने एक गहरी सांस ली और जमीन पर पड़ी अपनी शाल उठाई। उसने उसे झाड़ा और अनन्या के कंधों पर डाल दिया। अनन्या ने उसे नहीं रोका,
लेकिन उसने राघव की आंखों में भी नहीं देखा। राघव ने कहा, मुझे माफ कर दो अनन्या, मैंने तुमसे अपनी पहचान छिपाई। मैं उस पाप से भाग रहा था जो मेरे नाम के साथ जुड़ा है। मैं बस राघव बनकर जीना चाहता था, राघवेंद्र सिंह बनकर नहीं। अनन्या ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में कंपन था। तो यह सब झूठ था, यह झोपड़ी, यह गरीबी, यह संघर्ष। राघव ने उसके कंधे को हल्के से छुआ और कहा, नहीं अनन्या, वह सब सच था, वही मेरा प्रायश्चित था। लेकिन आज तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे उस नर्क को फिर से अपनाना पड़ा जिसे मैंने त्याग दिया था। मैं तुम्हें उन भेड़ियों के हवाले नहीं कर सकता था। उसकी बातों में सच्चाई की खनक थी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और उसे वही पुराना राघव दिखाई दिया। बस अब उसके कंधों पर एक भारी बोझ था, उसके अतीत का बोझ। राघव ने आकाश की ओर देखा। भोर होने वाली थी। पूर्व दिशा में हल्का प्रकाश फैल रहा था। वह जानता था कि जैसे ही सूर्योदय होगा, उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब वह श्मशान का डोम नहीं था, वह ठाकुर राघवेंद्र सिंह था। और उसे एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार होना था जिसमें अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि रिश्ते और भावनाएं चलेंगी। उसने अनन्या से कहा, चलो अब हमें हवेली जाना होगा। वही एक जगह है जहां तुम सुरक्षित रह सकती हो। क्योंकि ठाकुर विक्रम सिंह अपने भाई की पत्नी पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। अनन्या के पास कोई विकल्प नहीं था। वह जानती थी कि वह अकेली कहीं नहीं जा सकती। उसकी नियति अब इस आदमी के साथ जुड़ चुकी थी, चाहे वह डोम हो या राजकुमार। उसने चुपचाप सिर हिलाया। राघव ने अपनी झोपड़ी को एक आखिरी बार देखा। वह जानता था कि वह यहां कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसकी आजादी, उसकी शांति, सब यहीं खत्म हो गई थी। उसने एक भारी मन से झोपड़ी का दरवाजा बंद किया, मानो वह अपनी आत्मा के एक हिस्से को वहीं कैद कर रहा हो। फिर वे दोनों कीचड़ से स्नेह और थके हुए उस रास्ते पर चल पड़े जो सीधे उस हवेली की ओर जाता था जहां से मौत और अंधेरे का राज चलता था। रास्ते में राघव का दिमाग रणनीतियों से भरा था। वह जानता था कि विक्रम सिंह आसानी से हार नहीं मानेगा। उसका स्वागत फूलों से नहीं, सूप करथा गढ़ती है कि सूप करथा गढ़ती है, बल्कि नफरत और शायद गोलियों से होगा। लेकिन राघव के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अनन्या के, और उसकी रक्षा के लिए वह पूरी दुनिया को जला सकता था, यहां तक कि अपने भाई को भी। यह भाई भाई का मिलन नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का टकराव होने वाला था। बनारस के घाटों ने कई कहानियां देखी थीं, लेकिन दो भाइयों के बीच की यह महाभारत अभी लिखी जानी बाकी थी। ठाकुरों की पुरानी हवेली, जो शहर के सबसे ऊंचे टीले पर स्थित थी, सुबह की धुंध में किसी विशाल दैत्य की तरह खड़ी थी। लोहे के भारी फाटक, जिन पर जंग और इतिहास की परतें चढ़ी थीं, आज सालों बाद छोटे कुंवर के स्वागत के लिए खोले जा रहे थे। हवेली के बुर्जों पर बैठे कबूतरों की गुटरगूं और आंगन में तुलसी के पौधे के पास जलता दिया, सब कुछ वैसा ही था जैसा राघव 10 साल पहले छोड़ गया था। लेकिन आज वह उस रेशमी लिबास में नहीं था जो उसकी पहचान हुआ करती थी। वह कीचड़ और खून से सने फटे कपड़ों में था, और उसके साथ वह लड़की थी जिसे इस घर की दीवारें कैद करना चाहती थीं। हवेली के नौकर चाकर, जो कभी उसकी एक आवाज पर दौड़ पड़ते थे, आज उसे अचरज और भय मिश्रित नजरों से देख रहे थे, मानो कोई भूत लौट आया हो। मंगल सिंह ने सिर झुकाकर रास्ता दिखाया और वे दोनों मुख्य आंगन में दाखिल हुए। आंगन के बीचों बीच नक्काशीदार लकड़ी की कुर्सी पर ठाकुर विक्रम सिंह बैठे थे। उनके हाथ में हुक्का था और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान। वे पहले से ही खबर पा चुके थे। राघव को देखते ही उन्होंने हुक्के की नली एक तरफ फेंक दी और जोर से हंसे। उनकी हंसी में खुशी नहीं, बल्कि एक विजेता का अहंकार था। उन्होंने राघव के फटे हाल और उसके साथ खड़ी डरी हुई अन्या को ऊपर से नीचे तक देखा। वातावरण में तनाव इतना घना था
कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। विक्रम ने व्यंग्य करते हुए कहा कि श्मशान की राख मलने के बाद आज राजकुमार को अपने महल की याद कैसे आ गई। राघव ने अपने भाई की आंखों में सीधे देखा। उसकी नजरों में अब वह पुराना डर या सम्मान नहीं था, बल्कि एक बराबरी का दावा था। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि वह यादों के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए आया है। उसने अनन्या का हाथ थाम लिया, जो डर के मारे कांप रही थी, और उसे थोड़ा आगे करते हुए कहा कि यह लड़की अब उसकी जिम्मेदारी है। विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने गरजते हुए कहा कि यह लड़की उसका खरीदा हुआ सौदा है, और कोई डोम, चाहे वह उसका भाई ही क्यों न हो, उसे उससे छीन नहीं सकता। विक्रम ने अपने आदमियों को इशारा किया, जो तलवारें और लाठियां लिए चारों ओर खड़े थे। राघव ने विचलित हुए बिना अपनी कमर से वह पुरानी कटार निकाली, जो उसने अपनी झोपड़ी से ली थी, और उसे विक्रम के कदमों में फेंक दिया। कटार की खनक ने सन्नाटे को तोड़ दिया। राघव ने ऐलान किया कि वह आज अपने हिस्से की पूरी जायदाद, जमीन, जायदाद और हवेली का अपना आधा अधिकार त्यागने के लिए तैयार है। यह सुनकर विक्रम सिंह स्तब्ध रह गया। हवेली की दौलत इतनी थी कि उसके लिए कई पुश्तें ऐश कर सकती थीं। राघव ने शर्त रखी कि वह अपनी पूरी विरासत विक्रम के नाम कर देगा, लेकिन बदले में उसे अनन्या और उसके परिवार का पूरा कर्ज माफ करना होगा और उन्हें हमेशा के लिए आजाद करना होगा। यह एक ऐसा सौदा था जिसे कोई भी व्यापारी ठुकरा नहीं सकता था। विक्रम सिंह की आंखों में लालच की चमक आ गई। वह जानता था कि राघव का हिस्सा मिलने के बाद वह पूरे क्षेत्र का एक छत्र राजा बन जाएगा, लेकिन उसका अहंकार उसे इतनी आसानी से झुकने नहीं दे रहा था। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि दौलत तो उसे वैसे भी मिल जाएगी, क्योंकि राघव को मृत घोषित किया जा चुका है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह जिंदा है और कानूनन अपना हक मांग सकता है, और अगर आज उसे उसका हक नहीं मिला तो वह कोर्ट जाएगा और पूरे शहर के सामने ठाकुर खानदान की इज्जत को नीलाम कर देगा। विक्रम जानता था कि राघव यह कर सकता है। वह हमेशा से विद्रोही था। अनन्या, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रही थी, राघव की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वह समझ गई थी कि राघव उसके लिए क्या करने जा रहा है। वह अपनी अरबों की संपत्ति, अपना राजपाट, सब कुछ केवल उसकी आजादी के लिए कुर्बान कर रहा था। उसने राघव का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसे अपनी आंखों से आश्वस्त किया। यह सौदा केवल पैसे का नहीं था, यह आत्मा की मुक्ति का था। विक्रम सिंह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने एक और शर्त जोड़ दी। उसने कहा कि वह यह सौदा मंजूर करेगा, लेकिन राघव को अपनी डोम वाली जिंदगी हमेशा के लिए छोड़नी होगी और हवेली में ही रहना होगा, एक कैदी की तरह नहीं, बल्कि एक ठाकुर की तरह, ताकि समाज में परिवार की नाक न कटे। राघव जानता था कि यह शर्त उसकी आजादी का अंत है। उसे फिर से उन्हीं दीवारों के बीच घुटकर जीना होगा जिनसे वह भागा था। उसे फिर से वही पाखंडी जीवन जीना होगा। लेकिन जब उसने अनन्या के चेहरे को देखा तो उसे लगा कि यह बलिदान सार्थक है। उसने विक्रम की आंखों में देखते हुए मंजूर है कह दिया। इन दो शब्दों ने उसके भाग्य को हमेशा के लिए सील कर दिया। मुनीम को तुरंत बुलाया गया और स्टाम्प पेपर तैयार किए गए। राघव ने बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी विरासत अपने भाई के नाम कर दी। कलम की स्याही उस समय उसे अपने खून जैसी लग रही थी, जो कागज पर बिखर रही थी। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद विक्रम सिंह ने एक क्रूर संतोष के साथ अनन्या के पिता के कर्ज के सारे दस्तावेज मंगवाए और उन्हें सबके सामने फाड़ दिया। उसने अनन्या की ओर देखकर कहा कि वह अब आजाद है और अपने घर जा सकती है। अनन्या के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि जिस जाल में वह फंसी थी वह इतनी आसानी से कट गया, लेकिन उसकी आजादी की कीमत राघव ने अपनी जिंदगी देकर चुकाई थी। वह राघव के पास गई और उसके चरणों में गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। राघव ने उसे उठाया। उसने उसे छुआ नहीं, बस दूर से ही हाथ जोड़कर विदा किया। राघव ने अपनी भावनाओं को कठोर आवरण में छिपा लिया था।
उसने अनन्या से कहा कि अब उसे जाना चाहिए। उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होगा। अनन्या ने सिसकते हुए पूछा कि वह अकेले कैसे जाएगी और क्या वे फिर कभी मिलेंगे। राघव ने उदास मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि उनका मिलना शायद नियति में नहीं था, उनका साथ बस यहीं तक था। गंगा के दो किनारों की तरह वे साथ चल तो सकते हैं, लेकिन कभी मिल नहीं सकते। उसने मंगल सिंह को आदेश दिया कि वह अनन्या को सुरक्षित उसके घर तक छोड़ आए। अब वह छोटे सरकार था और उसका आदेश पत्थर की लकीर था। अनन्या भारी कदमों से फाटक की ओर बढ़ी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वह अपने दिल का एक टुकड़ा पीछे छोड़ रही है। वह बार बार मुड़कर राघव को देख रही थी, जो आंगन में अकेला एक संगमरमर की मूर्ति की तरह खड़ा था। सुबह की धूप अब हवेली के आंगन में फैल चुकी थी, लेकिन राघव के चेहरे पर एक गहरी छाया थी। उसने वह सब कुछ पा लिया था जो दुनिया चाहती है, दौलत, रुतबा, घर, लेकिन उसने वह सब कुछ खो दिया था जो उसे प्रिय था। उसकी सादगी, उसकी शांति और उसका प्रेम। फाटक के पास पहुंचकर अनन्या रुकी। उसने आखिरी बार राघव को देखा और फिर भारी मन से बाहर निकल गई। जैसे ही अनन्या बाहर निकली, लोहे के भारी फाटक एक तेज आवाज के साथ बंद हो गए। वह आवाज राघव के दिल पर किसी हथौड़े की तरह पड़ी। अब वह और उसकी दुनिया अलग हो चुके थे। विक्रम सिंह ने हंसते हुए राघव के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आखिरकार शेर अपने पिंजरे में लौट ही आया। राघव ने अपने भाई का हाथ झटक दिया और बिना कुछ कहे अपने पुराने कमरे की ओर चल दिया। वह कमरा जो 10 साल से बंद था, आज भी उसकी पुरानी यादों और घुटन से भरा हुआ था। उसने खिड़की खोली, जहां से दूर बहती हुई गंगा दिखाई दे रही थी। नदी अब भी शांत बह रही थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। राघव ने खिड़की की सलाखों को पकड़ लिया। उसने सोचा कि शायद यही उसका कर्म था। उसने एक जीवन बचाया, एक परिवार को बर्बाद होने से बचाया, और इसके बदले में उसने स्वयं को कैद कर लिया। श्मशान में वह मुर्दों के बीच रहकर भी जिंदा था, लेकिन इस महल में वह जीवित लोगों के बीच रहकर भी एक जिंदा लाश बन गया था। उसने अपनी डोम वाली पहचान, अपना वह नाम राघव जो उसने खुद कमाया था, सब पीछे छोड़ दिया था। अब वह फिर से राघवेंद्र सिंह था, एक ऐसा नाम जिससे उसे घृणा थी। दिन बीतते गए और राघव हवेली की दिनचर्या में ढल गया। वह अब रेशमी कुर्ते पहनता था, लेकिन उसकी आत्मा नग्न थी। शहर में चर्चा थी कि छोटे ठाकुर लौट आए हैं और उन्होंने एक गरीब लड़की की मदद करके बड़ा पुण्य कमाया है। लोग उसकी जय जयकार करते थे, लेकिन कोई उसके अंदर के सन्नाटे को नहीं सुन सकता था। वह अक्सर अपनी हवेली की छत पर घंटों खड़ा रहता और उस दिशा में देखता जहां गंगा बहती थी और जहां शायद अनन्या कहीं अपनी नई जिंदगी जी रही होगी। उसे संतोष था कि अनन्या खुश है, सुरक्षित है और किसी और की पत्नी बनकर अपना घर बसा चुकी होगी। यह विचार ही उसका एकमात्र सहारा था। एक दिन गंगा दशहरा के अवसर पर पूरे बनारस में उत्सव का माहौल था। हवेली से भी एक जुलूस निकलने वाला था। राघव, जो अब पारिवारिक जिम्मेदारियां संभाल रहा था, हाथी पर सवार होकर जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। भीड़ में हजारों चेहरे थे, लेकिन उसकी आंखें किसी को नहीं ढूंढ रही थीं। अचानक घाट के पास उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। एक महिला, साधारण लेकिन साफ साड़ी में, अपने पति और बच्चों के साथ दीपदान कर रही थी। वह अनन्या थी। वह स्वस्थ और खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर अब वह डर नहीं था जो उस रात था। राघव ने उसे देखा, लेकिन अपना चेहरा फेर लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी परछाई भी अब अनन्या के सुखी जीवन पर पड़े। उसने महावत को इशारा किया और जुलूस आगे बढ़ गया। अनन्या ने भी शायद किसी को देखा था। उसने भीड़ में नजरें घुमाईं, लेकिन उसे केवल एक भव्य जुलूस और हाथी पर बैठा एक रईस ठाकुर दिखाई दिया। वह उस राघव को नहीं देख पाई जिसने उसकी जान बचाई थी, क्योंकि वह राघव तो अब मर चुका था। उसने गंगा में अपना दिया प्रवाहित किया
और हाथ जोड़कर उस अज्ञात देवता को धन्यवाद दिया जिसने उसे नया जीवन दिया था, अनजान कि उसका देवता उसके सामने से ही गुजर गया था। शाम को हवेली लौटकर राघव फिर उसी खिड़की पर खड़ा हो गया। उसने देखा कि हजारों दिए गंगा की लहरों पर तैर रहे हैं, अंधेरे से लड़ते हुए। उसने महसूस किया कि उसका जीवन भी उस दिए की तरह है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलता है। प्रेम का अर्थ केवल पाना नहीं होता, कभी कभी खो देना और दूर हो जाना ही प्रेम का सर्वोच्च रूप होता है। उसने एक गहरी सांस ली जिसमें हवन की खुशबू थी, न कि श्मशान की राख की। लेकिन उसके मन के किसी कोने में वह अभी भी मणिकर्णिका का वह डोम था जो मृत्यु के सत्य को जानता था। हवेली के अंदर घंटियां बजने लगी। शाम की आरती का समय हो गया था। विक्रम सिंह की आवाज नीचे से आ रही थी। वह किसी बात पर नौकरों को डांट रहा था। राघव ने खिड़की बंद कर दी जिससे बाहरी दुनिया का शोर कम हो गया। उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा, माथे पर तिलक, गले में मोतियों की माला और आंखों में एक अनंत वीराना। उसने स्वीकार कर लिया था कि यही उसकी नियति है। मोक्ष उसे गंगा के तट पर नहीं मिला, बल्कि त्याग के इस पिंजरे में मिला। और इस तरह एक कहानी जो नदी में कूदने से शुरू हुई थी, वह नदी के किनारे एक भव्य समाधि बनकर समाप्त हो गई। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन बनारस की हवाओं में यह किस्सा हमेशा जिंदा रहेगा। लोग कहेंगे कि एक ठाकुर था जो डोम बन गया, और फिर एक डोम था जो प्रेम के लिए वापस ठाकुर बन गया। गंगा का पानी बहता रहेगा, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, लेकिन त्याग और बलिदान का वह सत्य जो राघव ने स्थापित किया था, वह कभी पुराना नहीं होगा। राघवेंद्र सिंह ने अपनी डायरी उठाई और उसमें आखिरी पंक्ति लिखी, मुक्ति बंधनों को तोड़ने में नहीं, बल्कि किसी और के लिए नए बंधन स्वीकार करने में है। उसने कलम रख दी और कमरे की बत्ती बुझा दी। अंधेरे में केवल उसकी आत्मा जाग रही थी।